अपने YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। 8 वर्ष की सेवा पर शिक्षक होंगे प्रोन्नत। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2024 प्रभावी रिक्तियों के उपलब्ध कराने के आधार पर शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 प्रभावी हो गई है। इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को प्रोन्नति के 8 वर्षों की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। शिक्षकों को यह प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों एवं स्थानिक उत्क्रमण के आधार पर होगी। अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकेगा। शिक्षकों के लिए निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक प्राविधान किए गए हैं जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली जारी की गई है। इसके मुताबिक 1वीं से 5वीं कक्षा तक के यानी कि विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक के पद पर, 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय के अध्यापकों की प्रोन्नति, वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर 9वीं से 10वीं तक के विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति, 11वीं से 12वीं के विद्यालय अध्यापक के पद पर एवं 11वीं से 12वीं अध्यापक के अध्यापकों की प्रोन्नति वरीय अध्यापक के पद पर होगी। नियमावली के प्राविधान के मुताबिक सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। इस विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। अध्यापक आचार या कदाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। खासतौर पर जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे उसमें कार्य से अधिकृत गैरहाजिरी, जानबूझकर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण में योगदान नहीं देना, वित्तीय अनियमितता के मामले, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन तथा अन्य कोई मामले शामिल होंगे। प्रावधान के तहत कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे का अधिक समय से न्यायिक, पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहे हैं उसे निलंबित समझा जाएगा और शासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 प्रथम के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। समिति द्वारा यह किया गया है कि दिनांक 26/2/2024 से 1/3/2024 तक एवं दिनांक 6/3/2024 को CBT के माध्यम से आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के शिक्षक अभ्यर्थियों का रिस्पॉन्स सीट उत्तर कुंजी सहित समिति की वेबसाइट हेल्पलाइन www.bsebsakshmta.com पर दिनांक 19/3/2024 के अपराह्न से अपलोड रहेगा। संबंधित अभ्यर्थी उक्त उत्तर कुंजी पर दिनांक 19/3/2024 के अपराह्न से 21/3/2024 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले ही ली गई थी पेन ड्राइव में। सालवर गिरोह के प्रश्न पत्र पर नहीं मिला बारकोड, प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में। बीपीएससी तय करेगा नोडल पदाधिकारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के पेपर लीक मामले की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में यह बातें सामने आई है कि सालवर गिरोह को पेन ड्राइव में परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। सूत्रों के अनुसार हजारीबाग में छापेमारी के दौरान सालवर गिरोह के पास मिले प्रश्न पत्र पर बारकोड भी नहीं मिला है। ऐसे में आशंका है कि प्रेस में जाने से पहले या प्रश्न पत्र की छपाई से पहले प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी ले ली गई थी। EOU को शक है कि इसमें परीक्षा संचालन से जुड़ा कोई अहम व्यक्ति शामिल हो सकता है। परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस भी जांच के दायरे में है। सूत्रों के अनुसार EO ने जानकारी लेने के लिए बीपीएससी को नोडल पदाधिकारी तय करने को कहा है। इसमें के अलावा परीक्षा संचालन से अहम पदाधिकारियों की जानकारी भी मांग की गई है। परीक्षा संचालन से जुड़े कंप्यूटर वाहन उपकरणों को सील करने को कहा गया है। EOU जरूरत के अनुसार इसकी जांच कर सकती है। EOU सूत्रों के अनुसार अभी परीक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति वह एजेंसी जांच के दायरे में है। बीपीएससी से भी परीक्षा संचालन से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। परीक्षा संचालन में किनकी क्या भूमिका रही, प्रश्न पत्र की जानकारी किन किन लोगों के पास थी, यह सारी जानकारी EOU एकत्रित कर रही है।
यानी कि सालवर गैंग के सदस्यों को रिमांड पर लेगी EOU। इस मामले में हजारीबाग से पकड़े गए करीब 217 अभ्यर्थियों और सालवर गैंग के सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। पेपर लीक छापे में बरामद प्रश्न पत्र था। एक ही भाषा में जब्त किए गए शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा में ही छापा मिला था। इसका मिलान BPSC से मूल प्रश्न पत्र लेकर करने पर अभी प्रश्न हूबहू मिले थे। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र 4 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में छपता है, परंतु बरामद किया गया प्रश्न पत्र सिर्फ एक भाषा हिंदी में थी। अन्य किसी भाषा का प्रश्न पत्र नहीं मिला है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले या यहाँ तक पहुँचने से पहले आयोग के स्तर पर ही लीक हुआ है। इस मामले में यहाँ लिखा हुआ है कि गहन तफ्तीश करने के लिए EOU की SCRT BPSC के पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अभी जारी है।